जय श्री सर, स्वागत है आपका जनजन संवाद में। क्या हो गया, बंद करते हैं हमारा? अब साइलेंट रहो तो क्या है, फिर खड़बड़ आएगी स्पीकर में आवाज। सर, स्वागत है आपका जनजन संवाद में। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप इंटरव्यू लेने आए हैं हमारा। जी सर, हम तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अवसर दिया आपका इंटरव्यू लेने का। क्योंकि क्या है कि बहुत क्रिएटर ऐसे होते हैं जो 50,000 लाख सब्सक्राइबर वाले, आपके तो 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है मतलब, तो वो बात करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपका व्यक्तिगत जो स्वभाव है बहुत बढ़िया है। मैं आपसे जानना चाहता था कि आपने इसकी शुरुआत कहाँ से कब करी, कैसे करी? अभी चल रहा है 2025। हाँ है ना जी। मार्च चल रहा है जी। अब यूँ समझो आपके, मैंने शुरुआत करी थी इसकी 2023 में। अच्छा। मुझे मैक्सिमम राउंड फिगर देखा जाए तो 2 साल हो चुके हैं जी। उसके पहले का अगर मेरा जीवन जाने हाँ। तो मैं वेल्डिंग का काम किया करता था। अच्छा। लोगों के यहाँ टीन शेड लगाने का काम करता था, कड़ी धूप में। हाँ। धूप में लोग क्या ढूंढते हैं? छाव छांव। ढूंढते और मैं उसी छांव को बनाने की काम करते। करता था। जी। मैं तो धूप में रहता था लेकिन लोगों के लिए छांव का काम करता था। जी। पर उस चीज में वो मजे नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे सपने बड़े बड़े हैं। हाँ। मुझे जिंदगी में कुछ और करना है, कहीं और मुकाम पे जाना है। जी। तो मुझे खुद को एक आभास हुआ कि यार जीवन में यार वेल्डिंग करके काम नहीं हो सकता जो अपन चाहते हैं वो। हाँ। तो फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई सोशल मीडिया की। जी। चल तो हालांकि बहुत पहले से ही रहा था, हाँ। लेकिन हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। जी। फिर कुछ लोगों ने बोला कि यार, बोले यार बाबा तुम ऐसा काम करो कि यार वीडियो बनाना स्टार्ट करो यार। जी। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो नॉर्मली ऐसे ही शूट करता था मैं, तो लिपसिंग वगैरह कर लेता था। हाँ। फिर थोड़े दिन बाद टिकटॉक बंद हो गया था। जब टिकटॉक बंद हुआ उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे आया था। हाँ। तो मैं भी लोगों का फैन था यार, ये गजब यार, इतने सारे फॉलोअर्स हैं इनके, क्यों ना मैं भी ऐसा करूं, जी। मैं भी बन सकता हूँ यार। तो धीरे धीरे शुरुआत करी मैंने। जी। अब शुरुआत करते करते एक बीएड मॉडल MP70 करके मेरी आईडी है, आज भी है। अच्छा। उस पे मेरे 2000 फॉलोअर्स हैं। हाँ। शुरुआती में कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज 2000 फॉलोअर्स है उस पे। तो मैं विलन का रोल किया करता था, मतलब एक्शन वीडियो बनाता था। अच्छा। तो लोगों को बड़ी पसंद आ रही थी, लेकिन वो वायरल नहीं हो रही थी। मतलब 6 महीने तक हमने वो काम किया। जी। अब मजे नहीं आए, तो मैंने सोचा, एक दोस्त ने बोला मेरे को जी। कि क्यों ना यार बाबा आप कॉमेडी स्टार्ट करो। तो मैंने कहा यार ये बात भी सही है, पर मैंने कहा यार मेरा फेस ऐसा है, हाँ। विलन जैसा, तो मैं कॉमेडी में क्या अच्छा लगूंगा यार। जी। पर फिर भी मैंने प्रयास करा, शुरुआत करी अकेले से ही, मोबाइल रख देता। हाँ। और बनाता ऐसे ही लिपसिंग पे, कुछ लोगों की वीडियो देखता। हाँ। और उनकी अच्छी लगती उस पे मैं लिपसिंग कर लेता। धीरे धीरे करने लगा, लेकिन जैसे एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी ऐसी नॉर्मली वाली, ये क्या है तो मैंने बोल दिया सपना। हाँ। बस इतना सा था उसमें। वो भी किसी और की वॉइस थी, तो उसी पे मैंने वीडियो बना के डालते हैं। 40-50 हजार पे गई थी वो जी। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया अंदर से कि अपन वायरल हो सकते हैं यार। हाँ। तो क्यों ना अपन कॉमेडी ही करें। फिर मैंने ये आईडी क्रिएट करी, कॉमेडी बाबा 09 जी। ये हाँ हाँ बोलिए। ये कॉमेडी बाबा के पीछे की कुछ कहानी है? आपने कॉमेडी बाबा नाम क्यों रखा? ये इसलिए नाम रखा कि आदमी को सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा। मतलब मेरा नाम यूनिक होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने पहले रिसर्च करा गूगल पे कि इस नाम से कोई आईडी तो नहीं है। हाँ। तो देखा तो कोई आईडी नहीं है, ना चैनल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा यार ये नाम सही रहेगा, क्योंकि एक तो मेरी दाढ़ी, हाँ, तो बाबा मुझे बोलते भी हैं। तो मैंने उस हिसाब से उसको कॉमेडी और बाबा दोनों को ज्वाइन कर दिया, कॉम्बो करके। हाँ। और आईडी क्रिएट कर ली। अब धीरे धीरे शुरुआत करी। हाँ। अब शुरुआत करी तो मेरे 200 फॉलोअर्स थे। उसके पहले मेरे पास धर्मेंद्र बिलोटिया जी का मैसेज आया। अच्छा। उस बीएड मॉडल वाली आईडी पे। उनके फॉलोअर्स थे उस टाइम पे 1,25,000। अच्छा। तब से मैं जानता हूँ उनको। मैसेज आया मेरा, उनका मैसेज आया मेरे पास जी। और उन्होंने बोला कि यार
आप आ सकते हो मेरे से मिलने। मैंने कहा यार आप इतने बड़े क्रिएटर हो और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब आपने मुझे अगर मैसेज किया तो कुछ तो दिखा होगा आपको, क्योंकि मैं वो विलन वाली वीडियो बना था, एक्शन वाली, तो उनको वो चीज अच्छी लगी। गया मैं मिलने, हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि अपन सॉन्ग लेके आ रहे हैं जी, तो आपको विलन का रोल करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद उनकी पूरी प्रोसेस बन गई जी। फिर मैं गया, सॉन्ग वगैरह बनाया, उनका विलन का रोल किया, जिंदगी बोझ करके उनका सॉन्ग है। फिर ऐसे करते हुए थोड़े दिन हुए। अब उनको पता नहीं था कि मेरी कोई आईडी है ऐसी कॉमेडी, उनको यही पता था कि यही करते हैं ये, है ना, वगैरह बनाते हैं जी। तो मैं चाहता था कि मैं उनको एक सरप्राइज दूं कुछ अच्छा करके। फिर कुछ टाइम बाद फिर वो एक वेब सीरीज बना रहे थे। अच्छा। हाँ, अब बजेगा बैंड। तो उसमें उन्होंने फिर कॉल किया मेरे को कि बोले आपको आना है यार, इंदौर कर रहे हैं अपन शूट। ठीक है, वहां गया। तब मेरे उस टाइम पे 25,000 फॉलोअर्स थे। अच्छा। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी दारू वाली, आजा आइग्यो, बस इतना सा, मतलब हाथ जोड़ के मैं दारू के ठेके पे अंदर गया था। तो बहुत अच्छा लगा वो वीडियो, बहुत गई मेरी। सबसे ज्यादा वीडियो वायरल वही हुई मेरी, 63 मिलियन। अच्छा, सबसे ज्यादा। उसी से लोग मुझे जानने लगे हैं। और वही एक वीडियो है, बोलते ना कि एक वीडियो आपकी तकदीर बदल सकती है, बस उसी हिसाब से मैं चलते गया जी। फिर बहुत सारे लोग भी आए मेरे साथ, बहुत सारे लोग चले भी गए, बहुत ने धोखा दिया, विश्वासघात भी हुआ जी। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई अच्छी बात नहीं है ये जी। क्योंकि उनका अच्छा उनके साथ, उनका बुरा उनके साथ, मेरा अच्छा मेरे साथ, मेरी बुराई मेरे साथ जी। तो ये चीजें सोच के दिल टूट गया कि यार अब क्या करें। तो फिर मेरी वाइफ को लिया जी। मैंने कहा जीवन साथी ही सबसे बड़ा साथी है, क्यों ना अब अपन साथ में मिलके ही काम करें जी। तो फिर भी मुझे एक झंझट थी, टेंशन थी, मतलब माइंड में, कि ऐसा नहीं कि पापा मम्मी कुछ बोल दे, ऐसा नहीं कि परिवार वाले कुछ बोल दे जी। ऐसा नहीं कि समाज वाले कुछ बोल दे, गांव वाले कुछ बोल दे कि यार अब तो पहले तो ये कर रहा था ठिलवईपन है, अब ये इसकी औरत को भी लिया है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। अगर आदमी कुछ करना चाहता है ना तो उसके पांव रोकने वाले बहुत है। तो एक वीडियो बना के मैंने अपलोड करी तो बहुत अच्छी गई वो, 2-2.5 लाख पे चली गई थी वो जी। तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा यार ये चीजें तो अगर अपन साथ में कर रहे हैं तो यार दिख तो रहा है रिजल्ट। फिर मैंने 2-1 वीडियो डाली मेरी खुद के अकेले की, वो नहीं चली, इसके साथ डाली मैंने, फिर चल गई। फिर एक और बनाई हमने साथ में जी, दारू के ठेके वाली, के गर्मी का टाइम था। लो बोले यार ये जूस आ गया, जूस पिला दो नहीं। तो मैंने इतना बोला कि दारू का ठेका आ गया तो मेरे को दारू पिला दे। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई, मतलब 14-15 मिलियन के समथिंग गई वो वीडियो। अच्छा। बस वहां से जो ग्रोथ स्टार्ट हुई तो अच्छा खासा चल रहा है, अब हम कर रहे हैं दोनों ही मिलके जी। ये हमारी जर्नी है। बाकी तो देखा जाए तो बहुत स्ट्रगल करा है, मैंने सॉन्ग भी लिखे हैं जी। मेरा खुद का सॉन्ग है एक बापू एक सक्सेस, उसको मैंने खुद ने लिखा, उसमें मेरी हकीकत है जी। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है। अच्छा। उसके बाद में मैंने 2-3 सॉन्ग और बनाए हैं मेरे दोस्तों के जी। हाँ, जो साथ में मेरे काम करते थे लड़के, उनका भी बनाया। ये चीजें हैं जी। हम भाभी जी से थोड़ी सी बात करना बिल्कुल बिल्कुल जी। आप पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। निशा विश्वकर्मा। निशा विश्वकर्मा जी। तो आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज। तो आपको इन सबसे आपत्ति नहीं हुई? आपका इंटरेस्ट था इन सब में? ऐसा तो कुछ नहीं, आपत्ति तो नहीं है, और इंटरेस्ट था भी सही और नहीं भी था। सिचुएशन के हिसाब से था। हाँ, मतलब अच्छा, डगमगा के गया था वो सीन वैसा। जैसे जिस क्षेत्र में हम मालवा क्षेत्र में जहाँ से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं हम, तो वहाँ पे परिवार में ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि हाँ अब ये वीडियो बना, बहू के तौर पे नहीं होता, तो आपको सब झेलना पड़ा है? वो नहीं, हमारे मम्मी पापा अच्छे थे ना, सपोर्ट में थे। हाँ। तो ऐसी कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई। अच्छा। वो आपके मायका कहाँ पर है? इंदौर के पास में सांवेर। अच्छा, सांवेर से। हाँ, मूल रूप से। तो वहाँ से कोई आपत्ति ऐसा कि क्या कर रहे हैं जमीन साहब, क्या तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कास्ट्यूम, पापा को तो आज तक दिक्कत नहीं हुई, बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं तो उसका भी सामना करते ही है। गाँव में भी ऐसे बोलते हैं, करते हैं उसका भी सामना। एक समय ऐसा था जी
आज तो नहीं बोलते, हालांकि आज तो हम जाते हैं तो मतलब वो खुद तरस रहे हैं। अभी लाइव आए थे थोड़े दिन पहले, जी। तो बहुत सारे लोग मेरे गांव से तरस रहे थे कि आ जा यार बेटा, आ जा, एक बार मिलके चली जा, ऐसा मतलब। अब ये सिचुएशन हो गई जी। पहले वो सिचुएशन थी हाँ। कि क्या कर रहे हो तुम, हाँ। और अब ये सिचुएशन है बहुत सारे लोग कि आ जाओ यार, हाँ। जी। मिल लो यार हमसे। तो समय बदलता है तो सब बस। बदल जाता है। यही चीजें होती है। जी। तो आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी हुई 2016 16 में। हाँ तो लगभग 9 साल हो गए शादी को आपकी। हाँ बिल्कुल। जी। तो आपने शुरू तो 2023 में करा, तो उससे पहले आपकी शादी हो चुकी थी मतलब? हाँ मतलब उसके पहले मैंने बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा। मुझे कलर गुट्टी का काम आता है मेरे को, जी। है ना, पेंटिंग का पूरा काम आता है, फर्नीचर का आता है, स्टील फर्नीचर का आता है, लोहे का पूरा काम आता है। जी। बहुत सारे काम बहुत सारे जो काम करे, गिनवा ही नहीं सकते मतलब मुझे भी, मैं खुद भी भूल चुका हूँ कि क्या क्या किया है। अगर देखा जाए तो मैंने 20 रुपए रोज में भी काम किया है। अच्छा। जनरल स्टोर में हमारे गांव में। स्कूल चला जाता, स्कूल से जैसे ही फ्री होता जी। और वहां चला जाता, रात को 10 बजे आता, 20 रुपए मिलते थे मेरे को। 1 बजे से लगा के तो रात के 10 बजे काम करता था। 20 रुपए रोज में भी काम किया है मैंने। वो कला अपना रास्ता खोज ही लेती है, आपने भी बस आपका रास्ता वही खोज चीज ही है, लिया। तो बस अपने आप में भरोसा था जी। बस हम करते गए, होता गया। मेरा अंदर रखा कूलर। ये आपके बालक है? हाँ ये मेरा लड़का। अच्छा। एक लड़की है, इससे जी। बड़ी है वो। तो अभी पापा में बाहर गए हैं तो वो उनके साथ ही है। परिवार का मतलब आपको पूरा समर्थन है अब तो? बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो नहीं था। हाँ। पहले मेरे पापा ही बहुत बोलते थे जी। क्योंकि लोग उनको नेगेटिव करते थे। हाँ, बस इसलिए कि यार क्या यार तुम्हारा छोरा पागल हो गया है, ये दिन भर वीडियो बनाते फिरता है, काम धंधे का तो कोई वो है ही नहीं, काम करेगा तो पालन पोषण कर सकता है बच्चों का। अब ये लड़का लड़की भी हो गए हैं तो क्या करेगा ये, वीडियो लाइन में क्या है। हाँ। बहुत बोलते थे, बहुत ही बोलते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं कहीं गया हुआ था, शायद इंदौर या देवास गया हुआ था मैं जी। तो कोई भैया आए हुए थे दो मिलने के लिए। तो ढूंढते हुए वो दुकान पे चले गए। अब दुकान पे गए ना, मतलब मेरा साथ नहीं दे रहे थे मेरे पापा मम्मी। उस टाइम की बात बता रहा हूँ जी। जब ये भी साथ नहीं दे रही थी, मैं अकेला ही था उस टाइम पे। तो इन सबको झेलना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मतलब मेरे जीवन में सबसे बड़ा टास्क ही वही था कि फैमिली को अलग हैंडल करना है और इधर अपनी जिंदगी को भी हैंडल करना है कि भाई अपने को कहाँ जाना है, अपने क्या मुकाम है वो हासिल करना उस मुकाम को। तो मैं देवास पहुंचा तो एक भैया का फोन आया, भैया यार बोले हम मिलने, नहीं मेरे पापा का फोन आया कि क्यों रे कहाँ है तू। मैंने कहा पापा मैं देवास हूँ, आपसे बोल के तो आया। तो बोले यार ये कोई दो भैया आए हैं तो अब इनको मैं क्या बोलूं, इनको बोल के जाता नहीं तो मैंने कहा उन भैया को मैं थोड़ी जानता, उनको मैं कैसे बोल के जाऊं। भाई मैं खुद जानता नहीं हूं, तो मिलने आए हैं मेरे से। तो हाँ यूं यही बोल रहे कि यार हम मिलने आए थे, उनसे फोटो खिंचवाना था हमको यार। तो फिर अब इनको क्या बोलूं। मैंने कहा बोल दो इनको कि या तो मुझे मैसेज करके आए या फिर 1-2 दिन बाद आए, मैं कुछ काम से आया हूँ, ऐसा बोल दो उनको कि चल ठीक है। ऐसा करके उन्होंने फोन काट दिया। अब फोन रखने के बाद में उन दो भाई ने क्या बोला कि यार बाबा के पापा अगर वो नहीं है तो आप तो हो। हम एक काम करेंगे, हमारे गांव वाले को यही बताएंगे कि वो तो नहीं मिले, उनके पापा मिले, देख हम उनसे मिल के आए। तो बोले हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। तो क्या हो खिंचा लो, वो नॉर्मल, उनको कोई मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने दोनों ने फोटो खिंचवाया मेरे पापा के साथ में। उस दिन से मुझे बोलना बंद हुए वो कि ऐसा क्या काम किया मेरी औलाद ने कि लोग मेरे से फोटो खिंचा के जा रहे हैं। वो सॉन्ग उसके ऊपर ही, वो सॉन्ग पूरा मेरी रियल कहानी के ऊपर ही डिपेंड है। पूरा डिपेंड है मेरी रियल कहानी के ऊपर। और मैंने खुद ने उसे मतलब बहुत दिमाग से और बहुत समय देने के बाद में लिखा उसे हर एक चीज। यदि आप 4 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए सुना दें उस सॉन्ग की तो। उसकी जी। मैंने सोचा एक दिन बापू तेरा नाम बनाऊंगा, बेटा नालायक से एक दिन लायक मैं कहलाऊंगा। जब मैंने शुरुआत करी थी हंसी मेरी उड़ाई थी, जान के मुझको मिडिल क्लास औकात मेरी दिखलाई थी। मैं जान गया था खुद को, फिर जवाब दिया ना उनको, कर्मों का लेखा बदलूंगा, दिखला दूंगा मैं उनको। मत ले टेंशन बाप कर दिया दुनिया में थारा नाम रे, छाती ठोक के बोल दे बापू में थारी शान रे। ये गाना बहुत बढ़िया।
आपने मैंने सुना है। आत्मकथा लिख दी मतलब एक तरह हाँ से पूरी चीज लिख दी मैंने, मैंने पापा को डेडिकेट किया मतलब मैंने जी। तो आपने उनको सुनाया बिठा के कि ऐसे ही? 2 लाइन सुनने के बाद में आंसू आ गए जी और बंद कर दिया। आज तक पूरा गाना नहीं सुना है उन्होंने। गाना इतना खतरनाक, गाना इतना struggle है ना उनका इमोशनल, पूरा। मतलब वो उनकी भी मैंने कहानी लिखी उसमें कि मेरे पापा ने क्या किया मेरे लिए। जी पाई पाई जमा करके तुमने पालन पोषण तुमने किया, जी। कर्ज मेरे ऊपर जन्म जन्म का तुमने किया। ऐसी लाइन लिखी है। तो बस उस लाइन को उन्होंने सुना तो उनका दिमाग खराब हो गया कि नहीं यार मेरे से नहीं सुना जा रहा, तो उन्होंने सुना ही नहीं अभी तक वो पूरा गाने। हिम्मत इमोशनल है जी। मतलब वो। ये तो आपके अतीत की बात, इमोशनल बातें बहुत हो गई अपनी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जीवन में हास्य का मतलब क्या है? क्या जरूरत पड़ती है आदमी को हंसने की? क्यों जरूरत पड़ती है? हंसने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्यों का तो कोई शब्द मतलब है ही नहीं, जी है ना। जी लेकिन ऐसा होता है कि जैसे हमारी जिंदगी में सुख आता है वैसे ही दुख आता है। जी तो ये दोनों एक पहलू ऐसे हैं जिंदगी में जो आपके मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे। जी दुख लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी भर रहेगा, लेकिन आप एक बार अच्छा सोच के तो देखो, जी आपके जीवन में खुशियां ही आएगी। अगर मैं मेरा स्ट्रगल बताऊं तो मैं खुद भी इन चीजों से जूझा हुआ हूं, लेकिन जब धीरे 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 समझ में आया कि सब पूरा खेल जो चल रहा है दुनिया का वो खुद के ऊपर है, सोच के। जी अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, अगर आप गलत सोचोगे तो गलत ही होगा। अगर आज मैं बैठ जाता हूँ किसी चीज को लेके कि यार मेरे तो फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, यार मैं तो ऐसा हो, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, यार देखो लोग उन बड़े बड़े स्टार बनते फिर रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा ही होगा। जी अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार साला वो जा सकता है तो मैं भी कर जा सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हंसना भी आप ही पे डिपेंड होता है जी और रोना भी आप ही पे डिपेंड। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि पहले थी, लेकिन मैं अब जान चुका हूँ कि जितना खुश रहेंगे उतना ही उतना अच्छा बेहतर ही होगा जीवन बेहतर ही होगा। बस जीवन में ऐसा महसूस मत करो अपने आप में, ऐसा सोचो मत, क्योंकि कहते हैं लोग कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। जी। अब आप चाहे गलत सोचो तो गलत मिलेगा, जी। अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा। आपने जैसे आपके हालात आपने बताया, जो सब हमने हमने रिसर्च भी करी, तो आप बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। बिल्कुल। इस स्थिति में बहुत सारे लोग हैं हाँ अपने क्षेत्र में, हर जगह हर क्षेत्र में लोग हैं इस स्थिति में कि गरीबी स्थिति में है। तो आपने ऐसा क्या अलग करा कि आप उभर के बाहर आ गए? क्या आपने अलग से एफर्ट डाला उसमें? ऐसा कि क्या सोच में बदलाव था? कहाँ मतलब जो लग उस क्रम में है उनके लिए आप क्या नसीहत देंगे उन्हें? देखो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे जीवन में बदलाव लाना है जी तो आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए सबसे पहला, कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। अच्छा बस अगर आप जिस दिन ये खुद समझ गए कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है, जी उस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। और उसका एक ही रास्ता है कि पहले कमिटमेंट करो खुद से और उस कमिटमेंट में एक्शन लो, और सही दिशा वाला एक्शन होना चाहिए। जी मार्गदर्शन खुद नहीं मिल रहा है ना तो खुद ढूंढो, खोज करो। हाँ अपनी जिंदगी में सक्सेस खुद को ही, मतलब मेहनत खुद को करना पड़ती है जब जाके सक्सेस मिलती है। जी स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता है, सक्सेस सभी को दिखती है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आदमी करना चाहता है जीवन में कुछ, जैसे मान लो मैं आज यहाँ आया हूँ, जी तो मैं भी ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीजें फट से मिल गई है। हाँ मेरा भी 2 साल गया है, जी 2 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में। उसके पहले मैं कुछ और करता था, लेकिन दिमाग में कुछ और था ना, सपने बड़े बड़े थे। जी और सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, ये आपका खुद का एक कर्तव्य है कि आप सपना देखो। देखिए जीवन आपको दिया तो आप उसको बेहतर बनाएं। ये जी। बस यही चाहता हूँ मैं तो, बस इन्हीं चीजों को सोच के ही मैंने इन चीजों को शुरुआत करी। जी धीरे धीरे धीरे, बस मैं हारा नहीं, क्योंकि अगर मैं खुद टूट जाता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। और फिर क्या है कि सबसे ज्यादा हौसला देने वाले दोस्त होते हैं। जी मेरा एक दोस्त है लखन मालवी, जी मेरे पास ट्राईपोड के पैसे नहीं थे, हाँ माइक के पैसे नहीं थे, उसने मेरे लिए अरेंज करवाया। मैं आज उसका जिंदगी भर धन्यवाद देता हूँ मैं उसको, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और ऐसा नहीं मेरा बचपन का दोस्त है, हाँ 4-5 साल हुए मेरे को उससे दोस्ती करो, जी लेकिन वो मेरे इतने क्लोज है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ाती है। मेरे दोस्त मोटिवेट करते हैं, जी मेरी वाइफ मोटिवेट करती है, टेंशन मत लो, जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि जब ये
सोशल मीडिया में नहीं आई थी ना, हाँ। तब इसको इसकी पावर पता नहीं थी। हाँ। और जिस दिन से ये आने लगी जी। और हमें प्रोग्राम वगैरह में इनवाइट करते हैं लोग, हाँ। तो हम जाते भी हैं, तो वहां इसके साथ फोटो खिंचाना, हाँ। सम्मान करना, बस इतने में इसने बोला कि मैंने मेरी जिंदगी में आज तक ये चीज सोची नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। जी। और वो चीज मैंने इसको दी, तो इसने बोला कि मेरी जिंदगी में इससे बड़ी खुशियां कभी भी नहीं आ सकती है, यही सबसे बड़ी खुशियां है। जी। मेरे सपने में भी नहीं सोचा वो चीज मुझे मिल गई। जी। हाँ, बस ये चीजें हैं। तो आप लेडी लक में मानते हैं कि आप इनके आने से आपका चैनल ग्रो हुआ हो? बिल्कुल मानता हूँ भैया। बोलते ना कि वो कौन सी कहावत है कि हर सफल इंसान हाँ, व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ये औरत तो मेरे लिए तो यही मेरी बाइको है। क्या करो, झुकेगा नहीं साला जब साथ में है तो। तो आपका ये जो कॉमेडी का जो सफर है, ये तो अभी चल ही रहा है। इसके अलावा और कुछ आप निजी जीवन में और कुछ इस कॉमेडी से हटके और कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं? मैंने हाँ, लेकिन वो सरप्राइज है, मैं अभी बता नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा प्लान करके बैठा हूं मैं तो कि अब क्या बताऊं, क्योंकि वो तो अब सरप्राइज ही है ना, तो इसलिए। हाँ, क्योंकि भैया धीरे धीरे सबको पता चलेगा, बस मेरे आईडी को फॉलो कर लो तो पता वही चलेगा। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि सरप्राइज तो सरप्राइज रहेगा ना, क्योंकि वो आप सभी के लिए है, ऑडियंस के लिए भी है, आपके लिए भी है। ये जो आप वीडियो बनाते हैं, तो इसका आइडिया दोनों का म्यूचुअल होता है कि आप डिसाइड करते हैं, भाभी डिसाइड करती है, कौन डिसाइड करता है? डिसाइड ऐसा होता है कि पहले मैं स्क्रिप्ट बता देता हूँ कि यार ये ऐसा ऐसा है जी, फिर हम दोनों ही मिलकर उसे डिसाइड करते हैं कि यार यहाँ ये चीज नहीं ये चीज बोल देते हैं, ये चीज नहीं ये ऐसा कर लेते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं ऐसा कर लेते हैं। हम दोनों ही डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद में ही एक परफेक्ट वीडियो शूट हो जाता है। ये जो आपके वीडियो में बार बार शराब का जिक्र आता है, तो आप सेवन करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी सेवन नहीं करता मैं, लेकिन है ना, परिवार में कोई भी नहीं करता है, ना पापा, हमारे अंकल वगैरह कोई भी नहीं करता। जैसे हम सिंपल जी, जैसे हम रामदेव जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला था कि मैंने बहुत वीडियो बनाया, मंदिर का बनाया, इधर का बनाया, उधर का बनाया, वायरल नहीं हुए। और जैसे एक दिन मैंने शराब पे वीडियो बनाया कि आज तो गाँव की बेच के ना दारू पीऊंगा, तो वो रील मेरी वायरल हो गई। हाँ, तो आपके साथ भी हुआ ऐसा कि आपने कोई शराब पे ऐसा कोई रील बनाई और वायरल हो गई? हाँ, हुई ना, बहुत सारी हुई। अच्छा। बहुत सारी वीडियो मेरी मिलियनों पे। और फिर उनको बोला, घर आके लोगों ने बोला, वैसे तो किसी ने नहीं बोला कि तुम्हारा लड़का इस पे वीडियो बना रहा। फिर जब शराब पे वीडियो बनाया तो घर आके बोला कि देखो तुम्हारा छोरा ये ऐसे वीडियो बनाया। तो ये आपके साथ भी हुआ क्या, घर आके बोला हो कि ये देखो तुम्हारा छोरा? मेरे पापा को बोलते थे लोग। अच्छा। मेरे पापा को बोलते थे कि यार ये क्या कर रहा है, देखो तो पागल हो गया तुम्हारा छोरा। हाँ। उनको ये बोलते थे, ऐसा नहीं बोला कि यार ये है। हाँ। क्योंकि पापा को पता है कि मेरा छोरा कुछ करता नहीं है। अरे क्या बताऊं, मैं आपको आधा किलो दारू की क्वार्टर तुलवा के लाया हूँ मैं भंगार की दुकान पे से। भंगार वाले के पास गया मैंने कहा भैया मेरे को दारू क्वार्टर चाहिए। तो बोले यार बाबा तुम कैसी बात कर रहे हो, दारू के ठेके पे जाओ ना, यहाँ क्यों आए? तो मैंने कहा भैया मेरे को खाली चाहिए, भरी नहीं चाहिए। भरी चाहिए थी तो मेरे पास आता, मेरे को खाली चाहिए। तो मैं इसलिए खाली उसके पास लेके आया आधा किलो। अब भी पड़ी है मेरे पास, क्योंकि शूट करने के लिए चाहिए। अब हम उसे कहाँ ढूंढे दारू की क्वार्टर को। ये देखो, वो सेवन करना कभी भी नहीं चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ, क्योंकि जीवन, कई लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका है उस चीजों से। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसे पियो, लेकिन मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं कि सिर्फ एक मनोरंजन के लिए। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता हूं कि आप ये करो, मैं क्यों चाहूंगा जी, है ना। लेकिन बस यही है कि आप कोई भी इस चीज का सेवन ना करें, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और स्वास्थ्य तो है ही सही, जीवन के लिए भी है, अगर परिवार को लेके चल रहे हो। हाँ, परिवार के लिए भी हानिकारक। कई सारे लोगों का घर बर्बाद हो चुका है इन चीजों से जी। ओनली फॉर मनोरंजन के लिए ही मैं बनाता हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये आप शराब की तो फिर अपन ने बात हो ही गई। आपका एजुकेशन क्या है, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी? आप बताओ पहले, फिर मैं बताऊं। नहीं, आपको क्या लगता है कि मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है? मेरे हिसाब से मतलब आपने ग्रेजुएशन तो कर रखी होगी। ये भी देखा जाए तो एक हिडन है। हाँ, अभी नहीं बताया, अभी नहीं बता सकता मैं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अच्छा। ये भी मैं बताऊंगा कि कितनी पढ़ाई कर रखी है और मैं आज कहाँ हूँ, क्या है, सब चीजें बताऊंगा मैं। तो आप वो तो कहानी हमने आपसे भी सुनी थी और आपका इंटरव्यू हमने देखा भी था, उसमें आपने बोला था कि आप कहीं फिल्म का ऑडिशन या वेब सीरीज का ऑडिशन देने गए थे, वहां पे आपसे पैसे वैसे मांगे। हाँ, मांगे थे ना। कब से ये जो आपको ये एक्टिंग का कह दो, कला का कह लो, ये जो फितूर है, हाँ, ये जो जुनून है, ये कब से आपको लगा कि हाँ मैं कलाकार हूँ, मेरे अंदर एक छिपा हुआ कलाकार? कब पता चला आपको? ऐसा होता है जी कि अपने अंदर जो कुछ भी प्रतिभा होती है ना जी, वो खुद को कभी भी पता नहीं होती है।
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियां थी, हाँ। लेकिन उन्हें आभास नहीं था। हाँ। उन्हें बताने वाला कौन था? जामुन जी। जामन जी। अगर वो नहीं होते, हाँ तो हनुमान नहीं होते। नहीं होते, है ना? जी। तो इसी तरीके से मेरे पास भी कोई ना कोई जामन जी मिला और उन्होंने बताया कि यार, क्योंकि दोस्तों में हम रहते हैं ना बीच में, हाँ। तो हमेशा से मेरी ग्रुप में कॉमेडी करने की आदत होती थी। जी। कुछ भी नई हिंट देना या कुछ भी एक्टिविटी करना, मतलब मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता था, ना शर्म थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाँ। दोस्त लोग वगैरह थे जी। और कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं और शर्म तो कोई आ नहीं, हाँ। क्योंकि हाँ। मजाक मस्ती करने की शुरू से आदत थी। जी। तो मैं वो चीजें करता था ना, तो उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि यार नहीं यार, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो वही चीजों को मैंने कलेक्ट करी और कलेक्ट करने के बाद में मैंने एक विजन क्लियर करा कि यार क्यों ना, मेरे पास इतनी सारी कला है। तो मैंने एक दिन क्या करा, एक बुक ली। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, अच्छा। सबसे बड़ी बात। जी। अगर इसको नोटिस करेगा ना करने वाला, हाँ। तो वो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जी। तो मैं घर आया, लॉकडाउन के टाइम की बात है, जी। क्योंकि लॉकडाउन में हर व्यक्ति का बिजनेस सब बड़ा बंद था, जी। बिल्कुल बंद। हाँ। है ना? तो उस टाइम पे मैंने क्या करा, एक बुक ली और मैंने लिखा कि मैं क्या कर सकता हूं, कितने काम कर सकता हूं। जी। तो एक लिस्ट बनी मैंने, लगभग 10 से 15 काम की, जी। मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो उन सभी विजनों को मैंने देखा, पढ़ा, और जो मुझे लगा सबसे बेस्ट जी। कि अब आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं अपन, और अगर अपन ऐसा करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा और इसका नेगेटिव क्या रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज सोची मैंने, जी। क्योंकि अगर प्लान ए सक्सेस नहीं होता है तो प्लान बी रेडी करके रखना पड़ता है। हाँ। तो मैंने इस हिसाब से मैंने शुरुआत करी कि मतलब यार, अगर लॉकडाउन लगा है जी। तो इस लॉकडाउन में कौन सी चीज ज्यादा चल रही है। हाँ। तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा ओनली फॉर सोशल मीडिया चल रही है। वो घर से ही काम कर रहे हैं। हाँ। घर से ही काम कर रहे हैं, मोबाइल का कैमरा बस से ही काम कर रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, किसी भी चीजों हाँ। से, कैमरे से वो अपना काम कर रहे हैं। जी। तो मैंने कहा क्यों न घर बैठे अंदर से अपन ये काम कर सकते हैं, जब ये कर रहे हैं तो अपन भी कर सकते हैं। हाँ। तो वहां से मेरा माइंड में क्लिक हुआ कि जब मैं स्क्रॉल कर रहा था ना यूट्यूब पे, जी। तो एक बीएड मॉडल का शो आया था। जी। तो मैंने कहा यार, अपनी दाढ़ी तो अच्छी है यार, अपन भी बीएड बड़ी कर सकते हैं, क्यों ना अपन भी एक मॉडल बन जाए। तो मैंने शुरुआत करी, बीएड को बढ़ाया, कांटेक्ट करे लोगों से, सर्च करा, सब धीरे धीरे सब पता चल गया। अगर आप जिस चीज को चाहते हैं वो मिल ही जाती है। तो धीरे धीरे मैंने रिसर्च करा। जी। तो हमारे देवास के एक सुरेंद्र सिंह जी चावड़ा है जी। वो बीएड के, एमपी बीएड क्लब के हमारे देखा जाए तो एक मेन अध्यक्ष ही बोलते हैं उनको हम। तो हमारे एक बड़े सारे गुरु, हाँ। जो हमें सिखाते हैं कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। तो उनसे मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने बोला कि हाँ होता है, और अपना खुद का भी है कि अपन ने एमपी बीएड क्लब के नाम से कर रखा है ग्रुप, तो आप हो सकते हैं ज्वाइन। क्या क्या होता है उन्होंने सब बताया मुझे कि यार इसमें मॉडलिंग होती है, हाँ, और ये सीन है, इसमें पेमेंट भी मिलता है, सब कुछ होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसके पहले, लॉकडाउन के पहले एक शो हो चुका था जयपुर या जोधपुर में, जी, राजस्थान में, जी, जोधपुर में ना, हाँ, जोधपुर में हो चुका था। हाँ, वो लंबी इंस्पायर हुआ था। हाँ, तो इधर भी उसकी बहुत आई थी। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा यार अपन भी कर सकते हैं यार ये चीजें। तो बस उसी चीज से मैं हुआ, धीरे धीरे बीएड बढ़ी, सब चीज होते गई, धीरे धीरे मैं मेरा काम भी करते गया, इनको भी किया धीरे धीरे। फिर बीच में एक, अब हम जिस चीज में घुसेंगे ना तो वो चीज अपने पास आती है। हाँ। तो मेरे पास एक इंटरव्यू का सीन दिखा मेरे को। तो मैंने कहा यार अगर इंटरव्यू यहाँ हो रहे हैं तो क्यों ना अपन यार इंटरव्यू के लिए चले। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं और मेरे बड़े जिया जी इंदौर में रहते हैं वो। अच्छा। तो मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, क्या थी, कौन है वो व्यक्ति, अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया जी, इंटरव्यू दिया, पास भी हो गया। उन्होंने बोला सर आप अंदर केबिन में इंतजार कीजिए। जी, ठीक है। किसी और व्यक्ति को उन्होंने हैंडल किया, उन्होंने किसी और व्यक्ति को हैंडल किया जी, और जैसे ही वो
बाहर निकले और मुझे एक लड़की आई बुलाने, बोले सर आपको अंदर केबिन में बुला रहे हैं। हाँ। गया मैं अंदर, मेरे जाजी और दोनों ही गए हम। तो बोले यार आपका सिलेक्शन तो हो सकता है, आप में टैलेंट भी है, हमने देख लिया, ये है वो है, और आपको हम जूनियर आर्टिस्ट में दे सकते हैं। अच्छा। और उसके लिए भी आपको बीएड कटवानी पड़ेगी। अच्छा। मेरे को दाढ़ी कटवाने के लिए बोल रहे हो। हाँ। क्लीन करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा साला यार अपन ने 6 महीने तो बिता दिए दाढ़ी बड़ी करने में और अब ये यूं कह रहे हैं कि इसको कटवाना है। मैंने उधर अलग खेल चल रहा है, अगर उधर भी अपन मॉडलिंग में भी अगर होगा खेल अपना जी तो अपनों को अच्छा लगेगा। काम हो सकता है वहां से भी। और मैंने कहा ये तो डायरेक्ट ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा हमको पैसे कितने मिलेंगे? तो बोले यही 500 रुपए पर डे। मैंने कहा साला 500 रुपए पर डे इधर दे रहे हैं और जूनियर आर्टिस्ट में है। तो मैंने कहा नहीं यार। तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपके लिए एक चीज और कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या? कि मैं आपको लीड रोल दिलवा सकता हूँ और 2.5 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा 2.5 लाख रुपए? बोले हाँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं सोच के आपको बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। सोचने वाले सोचते रह गए हैं ऐसा वैसा। तो फिर मैं समझ गया। मैंने कहा ये मेरे को डिजाइन डाल रहे हैं। हाँ। तो मैं उनकी डिजाइन में नहीं आया। मेरे जिया जी को बोला मैंने चलो चलते हैं। हाँ। तो हम गए बाहर और फिर मैंने बोला मैंने जिया जी कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा मैं ऑडिशन देने और मैं खुद अपना नाम कमाऊंगा। तो वहां से जो जिद थी ना उस जिद के पीछे मैं यहाँ आया हूँ और आज जो मेरा लेवल था जहाँ मेरे को जाना है मैं वहां जाके ही वहां उस क्रम में आगे बढ़ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये अब मैं आपसे थोड़ा एक ईमानदार जवाब चाहता हूँ। हाँ। क्या आप ये इंस्टाग्राम से कितनी अर्निंग हो जाती है? इंस्टाग्राम से कोई अर्निंग नहीं होती है देखा जाए तो। अच्छा। ये प्लेटफॉर्म तो ऐसा है कि बस आप एक पॉपुलेशन को फेम कमा सकते, बस फेम कमा सकते हो। कुल मिला के बात ये है जी, फेम कमा सकते हो। प्रमोशन एड वगैरह थोड़े बहुत ये होते हैं, एड वगैरह आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। बस उसी से ही कर सकते हैं। तो उससे घर का गुजारा नहीं होता जी। यदि कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम से पैसे कमा के घर चलाना चाहे तो वो मुमकिन नहीं है भैया जी। दूसरा काम कर लो इससे अच्छा। क्योंकि अगर आप देखो बिना जाने अगर हम किसी भी फील्ड में घुसेंगे जी तो विफलता तो मिलेगी और प्लस नेगेटिव भी होंगे हम जी। जब हमें किसी बारे में जानकारी नहीं है और हम अगर उस चीज में कूद जाएंगे तो पता थोड़ी चलेगा। हाँ। फिर आपको लॉस होगा या आपको ठोकर लगेगी तब जाके आपको पता चलेगा जी। तो इसलिए आप यही वीडियो देख के ना समझ जाना कि इंस्टाग्राम पे कोई भविष्य नहीं है। इसके भरोसे मत रहो। हाँ, आप काम तो कर सकते हैं इंस्टा से अलग, फेसबुक पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं जी। अब फेसबुक पे मोनेटाइज होना बंद हो गया। हाँ, अच्छा बंद हो गया मोनेटाइज नहीं हो रहा है। अच्छा फेसबुक। हाँ यूट्यूब सही है, एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल यूट्यूब से आप कमा सकते हैं। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से आप कमा सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। आप वैसे 4-5 क्रिएटर के नाम बताइए हमें जो आपको पसंद हो पर्सनली, आप जिनको लाइक करते हैं कि ये अच्छे लगते हैं वीडियो ऐसा। हाँ तो सभी पसंद है, सभी मेहनत कर रहे हैं। देखो अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं जी। और मैं तो जो मुझसे अच्छे से बात कर लेते हैं जी बस मैं उन्हीं को ही मानता हूँ कि वो व्यक्ति अच्छे हैं। क्योंकि मैं जिसको जानूंगा नहीं जी, जिससे मेरी वार्तालाप ही नहीं है, बात ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में कभी भी बुराई नहीं कर सकता बिना जाने, है ना। मैं जानूंगा समझूंगा तभी तो। मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। एक क्रिएटर के तौर पे जिसका काम अच्छा लगता है, आप व्यक्तिगत रूप से हर किसी को आप जान नहीं सकते। हाँ। लेकिन एक क्रिएटर के तौर पे कि हाँ ये इसका कॉमेडी का सेंस अच्छा है, इसके वीडियो की थीम अच्छी रहती है। तो हमारी कॉमेडी अच्छी लगती है, सही बताओ तो। हाँ। ऐसा कोई भी नहीं है कि हमें उनकी कॉमेडी अच्छी लगती है या नहीं लगती, मतलब उनकी भी अच्छी लगती है और हम खुद ही हमारी अच्छी लगती है बस जी। ऐसा देखो ये पूछना भी आपका सवाल अच्छा है यार, आपको भी तो कोई होगा हाँ पसंदीदा, जैसे आपको लोग पसंद करते हैं। हाँ तो हमें भी तो कोई ना कोई पसंद होगा, ये बात आपकी सही है। तो एक विजय नाम का ही है, मतलब मेरी नाम राशि का व्यक्ति जी, शायद वो राजस्थान के हैं। हाँ। बहुत अच्छे वीडियो लगते हैं, साइलेंट मूवमेंट में बनाते हैं वो, सब वीडियो मिलियन में जाती है। विजय 3 का ऐसा कुछ नाम चल रहा है, ऐसा ही होगा शायद। विजय 3 उनका पूरा मतलब आईडी का नाम पता नहीं है मेरे को। लेकिन विजय उनका नाम पता है। 3 लड़के हैं वो। विजय 3 का ऐसा कुछ नाम है उस चैनल का और बिल्कुल सटायर होता है उसमें। बिल्कुल हाँ वो हाँ बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। मतलब वो मेरे को ऐसे क्योंकि एक तो कॉन्सेप्ट नया लेके आया हाँ एकदम हटके जी, और ऐसा कि हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है और बिल्कुल एफर्टलेस, वो एकदम नॉर्मल भी नहीं है। कोई एंगल वेंगल कुछ किसी भी चीज का कोई वो नहीं जी। बाकी उनका जो
थीम लगी ना वो खतरनाक है। अच्छा लगा मेरे को, वो सबसे अच्छे लगते हैं मेरे को। बाकी तो ये जो हमारे जिससे मेरी पहचान वगैरह है, जिससे मेरे कांटेक्ट हैं, वो सभी अच्छे वीडियो बनाते हैं, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जीवन का सबसे डाउन मोमेंट कौन सा था कि आप टूट गए हो बिल्कुल कि यार अब तो नहीं है, फालतू मैं नहीं बना रहे वीडियो, ऐसा कुछ आया? 2 लाख फॉलोअर्स हुए थे मेरे जी फाइनली, जैसे आज ही 2 लाख फॉलोअर्स हुए। हाँ। और हमारे पास 150 रुपए भी नहीं थे केक काटने के लिए। बस वही मेरा एक मोमेंट ऐसा था। हाँ। जो मैं खुद पर्सनल टूट चुका था, और उसमें मैंने स्पष्ट बोल रखा है कि दोस्तों इंस्टाग्राम पे काम मत करना, यूट्यूब और फेसबुक पे काम कर लेना, क्योंकि वहां से पैसा आता है, तो वहां से आप आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो अच्छी जी। लेकिन इंस्टाग्राम पे काम मत करना। ये खुद मेरे पास आज भी वीडियो पड़ा हुआ है, 2-3 मिनट का वीडियो है वो। अच्छा। लेकिन वो वीडियो मैं कब शेयर करूंगा, जब मुझे लगेगा। कभी भी ओपन नहीं करा मैंने। हाँ। किसी को नहीं बताया वो वीडियो जी, वो मेरे पास रखा हुआ है। और सबसे हाई मोमेंट कौन सा था आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि मजा आ गया, मतलब बढ़िया कर रहे हैं अपन? मेरा 2,80,000 फॉलोअर्स हुए थे ना जी। 80 और 90 और 3, मतलब जो था वो 80 से 3 लाख का जो रेशो था जी जी, उस रेशो में बहुत अच्छा लगा था मेरे, क्योंकि उस टाइम पे यूं समझो कि एक दिन भी फुर्सत नहीं रहती थी। कोई ना कोई तो मुझे इनवाइट कर ही रहा है कि सर हमारे यहाँ का प्रमोशन कर दीजिए, सर हमारे यहाँ आ जाइए, सर हमारे यहाँ आ जाइए। मुझे खुद को उनको मना करना पड़ता था कि आज मेरे पास समय नहीं है जी। तो वही एक बहुत अच्छा मोमेंट था। इस आपका जो सोशल मीडिया आप वीडियो बनाते हैं, इसमें आपका आपसी विवाद हुआ हो, पति पत्नी का, ऐसा कुछ हुआ हो कि यार भाभी जी ने बोला हो कि यार मैं नहीं, मतलब राजी नहीं हूँ इस वीडियो में आने के लिए, ऐसा कुछ आपसी विवाद आपका हुआ हो? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं हुआ। मेरे आने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आने से पहले हुआ था। पहले मैं नहीं आई थी, पहले हुआ था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं। पहले क्या आपका मतलब ऐसा हुआ कि मत बनाओ? वो घर में खर्च वगैरह के लिए चाहिए था ना, फिर पैसा वगैरह तो फिर उसमें तो होता ही था। बच्चों को भी संभालना, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं प्राइवेट, और मम्मी पापा भी है, तो उस हिसाब से घर, और फिर मेरी फैमिली को भी अधिकतर यही देखते हैं, क्योंकि मैं बड़ा जमाई हूँ। अच्छा। ये 5 बहन है, भैया छोटा है, तो ये देखते हैं फिर। तो आपको आपके मायके से कभी बोला हो ऐसा कि क्या कर रहे हैं जमाई साहब, ऐसा फोन वहां से आते हो? नहीं, हाँ पापा कभी कभी बोलते थे, बोले अच्छा वेल्डिंग का इतना अच्छा वर्क करते हैं, फिर अब ये क्या ढूंढ लिया नया नया। और फिर ऐसा है कि ये तो शुरू से नया नया करते ही हैं। हाँ। तो मेरी मम्मी भी इसमें ही मतलब वो हमेशा से बोलती रहती थी कि ये ऐसा वैसा वैसा, तो उनको थोड़ा बहुत पता भी है कि ये कुछ नया करते ही रहते हैं जी। ऐसा मतलब मेरा ऐसा काम है शुरू से कुछ न कुछ नया करते, कुछ नया जो किसी ने नहीं किया ना जी, वो मुझे करना है। तो गाड़ी आपके कहने में बढ़ाई है, किनकी मर्जी से बढ़ाई है? वो तो एक दूसरे का ही साथ है, मतलब हम ऐसा नहीं करते, एक दूसरे से बात करते हैं, उसके बाद ऐसा भी काम अगर होता है ना जी। तो जो हमने शादी करी थी और जो हमारे को वचन दिलवाया था ना गुरुजी ने जी। बस उसी मार्गदर्शन पे चल रहे हैं हम। और ये होना भी चाहिए देखो कि अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हो, अगर आप शादीशुदा हो, तो आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, अपनी पत्नी से डिस्कस करना चाहिए। तो क्योंकि वो अगर आपके पास आई है सब कुछ छोड़ के ना, ऐसे शुरू से इनको समझती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा मतलब ये करेंगे तो अपन ऐसा नहीं कि वेल्डिंग में रह जाएंगे, कुछ आगे करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। मेरे बच्चे भी वेल्डिंग, इनकी आंखें इतनी दर्द करती थी कि मम्मी टॉयलेट करवाने जाती थी। अच्छा। वेल्डिंग करने से, तो उससे मेरे को भी तकलीफ होती थी ना, तो मैं भी ऐसा सोचती थी कुछ अच्छा कर ले तो अपन कुछ और आगे बढ़ जाए, इसलिए हमेशा साथ दिया मैंने इनका। अब आपको मैं 1-2 क्रिएटर के नाम बताऊंगा, आपको उनकी अपनी जो आपकी राय है वो आप बता देना। पहले तो हम अपने मालवा क्षेत्र के राम दुलेरा जी के बारे में आपकी क्या राय है? राम दुलेरा के बारे में बहुत अच्छा आदमी है, सीधा सच्चा आदमी है जी। उसके बराबर कोई आदमी नहीं है, एक नंबर आदमी है वो। अगर आप उसके पास बैठ जाओ या बात करोगे तो आपको एक ग्रामीण क्षेत्र की फीलिंग ला देगा वो। अच्छा। इतना बेस्ट व्यक्ति है वो जी। मेरी बहुत सारी बात होती रहती है उससे। हमारे गांव का यहाँ का मतलब उसको समोसा अच्छा लगता है। पर अभी तक आया ही नहीं है, क्या मालूम मेरे को लेके जाना पड़ेगा उसके पास समोसा। तो बहुत अच्छा है। धर्मेंद्र बिलोटिया वो भी बहुत अच्छे हैं जी। मोटिवेशनल उनसे हुआ क्योंकि मैं इंस्पायर तो उन्हीं से हुआ ना। अच्छा। उनको देख के तो मैंने स्टार्ट किया था। और सबसे अच्छी बात यह कि मैं तो कुछ था ही नहीं, और अगर आज मैं भी हूँ और इस फील्ड में हूँ तो मैं उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि 1,25,000 फॉलोअर्स थे उनके। मैं तब से जानता हूँ, तब से मेरी बॉन्डिंग है उनसे जी। जय सिंह जी जो आस्था वाले हैं वो भी बढ़िया है। वो अभी आए हैं और अभी मिले भी हमें, अभी है वो जी। बाकी बहुत अच्छा व्यवहार है क्योंकि वो भी पति पत्नी दोनों वीडियो बनाते हैं और आप भी पति पत्नी वीडियो बनाते हैं। और उनके वीडियो में आपके वीडियो में काफी
जैसे मतलब एक जैसा बोल तो नहीं सकते, पर हाँ पर एक जैसा कॉन्टेक्स्ट एक जैसा है। तो उनका थोड़ा सा जो कंटेंट है वो किसानी से रिलेटेड है, क्योंकि अब वो शायद जाते भी हैं और उनके पास खेती भी है। खेती भी है। हमारे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है। अच्छा। हम अगर यहाँ जाते हैं ना तो हमें गांव वाले ही वीडियो नहीं बनाने देते। अच्छा। हमारे पास ये प्रॉब्लम है। तो जय सिंह भैया की अगर बात करें जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति है वो भी जी। हमारी बात होती रहती है, अभी कल ही फोन आया था। सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। मैं बोलता रहा हूँ व्यवहार सभी का अच्छा है, क्योंकि नए व्यक्ति हैं, हम भी उनके लिए नए हैं और वो हमारे लिए नए हैं, है ना। तो अगर हम एक दूसरे की अगर बात करें, मिले जहाँ भी अगर हम मिलते हैं ना जी, तो बस वही भाईचारा वाला खेल होता है। बिल्कुल गले में और अपनों से ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब ऐसा फील होता है कि यार ये मुझे जानते हैं यार दिल से कि मैं क्या चीज हूँ। बस वो बहुत अच्छी चीज लगती है उनकी, क्योंकि सभी ऐसा ही है। जितने भी क्रिएटर से मिलेंगे ना, क्रिएटर सभी अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई क्रिएटर ऐसा होता है कि जिसे जरूरत से ज्यादा पहले मिल जाता है ना, तो वो थोड़ा सा इगोनेस हो जाते हैं, बस बाकी और कुछ भी नहीं। अब हमें थोड़ी आप पर्सनल बात बताइए कि आपका दोनों की शादी में आपको कुछ पहले से पता था आपकी इनसे शादी होने वाली, कुछ आपको पहले पता हो, कुछ इनसाइड स्टोरी जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें? मतलब कैसे? जैसे आप भाभी ने बताया कि आपकी अरेंज मैरिज हुई। हाँ। तो अरेंज मैरिज में भी आजकल तो फोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है। तो आपकी जो शादी उस दरमियान आपका कुछ कहानी हो? इतनी तगड़ी कहानी है कि ऑडियंस भी हंस के पागल हो जाएगी। हम वही चाहते हैं बस। मान लीजिए जी कि मैं उस टाइम पे इंदौर था जी, मेरे बड़े पापा वहीं रहते हैं इंदौर में। हाँ। तो मेरे बड़े भैया है प्रकाश, तो उनके साथ में आया, मतलब मेरे फूफा जी का फोन आया उनके पास। मेरे पास उस टाइम पे शायद मोबाइल भी नहीं था। अच्छा। कुछ भी नहीं था मेरे पास। हाँ। तो उनका फोन आया कि विजय को तू लेके यहाँ आ जा सांवेर। तो बोले ठीक है। तो मैंने भैया से पूछा, मैंने कहाँ चलना आज? तो बोले कि आज सांवेर चलेंगे घूमने। मैंने क्यों? तेरी सगाई है ना? मेरी सगाई? तो यार इनके लड़के देखने चल रहे। मैंने चलो ठीक है, चलो दादा। तेरे पापा ने बुलाया, चलो। तो मेरे फूफा जी थे छोटे वाले और मेरे पापा, वो दोनों उधर से आ गए थे जी। वो दोनों उधर से आ गए थे जी, और हम इधर से चले गए। हाँ। अब ऐसे ही खटिया थी। हाँ। उस खटिया पे हम बैठे हुए, मेरा भैया इधर बैठा हुआ, मैं यहाँ बैठा हुआ, और यहाँ पे मेरे ससुर जी बैठे हुए जी, इनके पापा। हाँ। है ना। अब चाय लेके आए, तो मैंने चाय यूं ही तो उठा ली। हाँ। यूं भी नहीं देखा। अरे यार वो अगर उठे तो मैं देखूं, अब वही नहीं उठ रहा तो मैं मेरे बड़े पापा का लड़का दादू वो सभी लोग थे। तो क्योंकि अब हमारी देखा जाए तो 9 साल अगर हम पीछे जाए तो बहुत सोच डेवलप भी थी और उस टाइम माहौल भी वैसा नहीं था। हाँ। तो सब उन्होंने बोल दिया, चाय वाय पी ली, सब रेडी हो गए। हाँ। कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो पापा ने बोला कि ठीक है तुम जाओ, देख लिया लड़की को? तो वहां तो मैंने हाँ कर दी। हाँ देख लिया। मैंने तो यूं करके यूं भी नहीं देखा, और चाय वाय पी ली और निकल गई। अब पता नहीं इसने देखा कि नहीं देखा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं। हाँ। और हम चले गए। हाँ। अब हम जैसे गए और अरविंदो हॉस्पिटल है ना इंदौर का, वहां से विजयनगर की ओर मुड़े हम जी, और फोन आ गया भूपा जी का कि कई लड़की जमी कि नहीं जमी। तो मेरे तो पूछा भैया ने, क्यों लड़की अच्छी है? अरे कहीं खाक अच्छी यार भैया, यार वो बाप तो बैठा था, मैंने तो देखे ही नहीं गया यार। तो आग से नहीं देखी यार कि वो चोरी कैसी है यार। तुमने देखी कि नहीं देखी? एक नंबर लड़की है, जो कि तारी भाभी से भी अच्छी है, बोल दो। हाँ। बस इसी टाइप पे हमारी एंगेजमेंट। मेरी सिस्टर ने इनको पसंद किया था, मैंने भी इनको नहीं देखा। अच्छा। सेम पिक्चर थी दोनों की। इसने भी मेरे को नहीं देखा और मैंने भी इसको नहीं देखा, सामने होने के बाद में भी। वो तो फिर मेरे फूफा जी थे मालवी समाज के, उन्होंने उनको फोन वोन दिया, उन्होंने बात करवाई। वो शायद इंस्पेक्टर है। हाँ। तो उन्होंने फिर वो इनको देख के गए थे, यहाँ पे उनकी आगर में ड्यूटी थी। अच्छा। तो उनकी इधर एरिया में जान पहचान में थे, बोला अच्छा एरिया है, ऐसा है, लड़का अच्छा है। बस उन्होंने बातचीत करवाई, फिर हम दोनों ने एक दूसरे को फोन लगाया। मेरे फूफा जी ने लगवाया, तो मैंने बोला, मैंने कहा आपने मेरे को देखा? तो बोले नहीं। मैंने बोला मैंने भी आपको नहीं देखा। बस। फिर फोन पे ही, फिर कभी बीच बीच में आए भी सही, कुछ शादी वगैरह में, फिर ऐसे बस।
यही है। तो अभी आप खुश है मतलब अपने मैरिड लाइफ से? हम तो हमारी जिंदगी में इतने खुश है, बहुत खुश है। बहुत ज्यादा ही खुश है हम तो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। जैसी जिंदगी चल रही है ना, परेशानी भी उससे आती है ना, best। तो दोनों जने में मतलब पता नहीं चलता है कि हम एक दूसरे से ऐसे हैंडल कर लेते। मेरे फैमिली में भी बहुत है, इनकी फैमिली में बहुत है। जी। हाँ, तो दोनों अब प्रॉब्लम तो संभाल आती लेते जाती हैं। रहती है यार। अब इसको जिंदगी भर माथे हाथ रख के रोएंगे तो फिर आगे का काम कौन करेगा? सही बात है ना? जी। जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम पे जाना है यार, कीड़े मकोड़े की तरह थोड़ी मरना है। सही बात है मेरा तो जिंदगी में एक ही सपना है कि जिस दिन मैं मरूं ना, तो मेरे गांव में जनता नहीं मुआनी चाहिए, बस जी। मेरे दाग संस्कार में गर्व होना चाहिए मेरे समाज को, मेरे गांव को, कि यार कोई था यार। हाँ, कोई आदमी था जो अपने गांव का, बस। अपने क्षेत्र का नाम रोशन हाँ, करके गया। बस यही चीज अच्छा लगता है मेरे को, कोई जिला का नाम रोशन करना है मेरे को। जी। वो भी लाइन लिखी है मैंने मेरे गाने में, वो भी लाइन है। जी। अब सब चीज कर रखी है मैंने धीरे धीरे। आपकी तो मेरिट हैप्पी मेरिड लाइफ है। मतलब मैं इस कॉन्टेक्स्ट से हटके थोड़ी सी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ समाज के तौर पे, क्योंकि आप क्रिएटर हैं, अब राइटर है, तो आप व्यक्तिगत रूप से आप सोच पाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि समाज में जो आजकल नैरेटिव चल रहा है, तलाक बहुत हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, ये जो सोसाइटी में आज के समय में जो इमेज बनी हुई है कि आदमी डर रहा है शादी करने से, जो युवा है, तो आप क्या दिक्कत कहाँ है इसमें, क्या देखते हैं आप इसको, किस आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरा दृष्टिकोण तो ये है कि वो अगर ऐसे व्यक्ति हैं कि जो शादी करने से डर रहे हैं जी, तो भाई ऐसा नहीं होता है ये 5 उंगली है ये बराबर नहीं है। तो आप जो सोच रहे हो, तो वो डर जो है आपके अंदर, उससे निकाल के फेंक दो। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं। वो लड़की ऐसी थी, उसने मर्डर कर दिया। अब हमारी ये कहानी है कि 8 बजे का बोला तो 8 बजे हो ना, 8 से 5 भी नहीं होना उधर, नहीं तो घर आ जाता हूँ मैं तुरंत। क्या दिक्कत है यार? डर लगता है। पता है, सब एक जैसे नहीं होते। सब जगह ऐसा सीन नहीं होता है जी। क्योंकि देखो बॉन्डिंग बना के चलना पड़ती है। देखो कुछ होते भी होंगे ऐसे लोग, हाँ। और है भी सही जी। है ना, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये वो कुछ कम बुद्धि के लोग हैं जो ऐसे करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से कंफर्ट जोन में नहीं है, बस यही कारण होता है। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों के बीच में जो क्लियर नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। तो ये चीजें हैं मेरे हिसाब से। तो उनकी सोच छोटी है जी, थोड़ा सा सोच को डेवलप करें और अच्छे विचार रखें, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें, ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे जी, बस। क्योंकि हमें मेरी वाइफ पे ट्रस्ट है, उसको मुझ पे ट्रस्ट है। आज भी मेरी आईडी पे मैसेज आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। हाँ। मैं इग्नोर कर देता हूँ, नहीं देखता हूँ मैं। जी भाई, मेरे पास BMW जैसी औरत है ना यार, मैं क्यों अल्टो 800 तरफ देखूंगा यार? ऐसे गिर लगता है, ऐसे मैं ऐसे क्यों करूं? ये चीजें एकदम क्लियर। अब ये तो कई सारे लोगों तो है ना, वो गेर ही हाथ में ले आते हैं निकाल के, तो वो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। गेर निकालने का मतलब जिंदगी आपने बर्बाद कर दी, वो खेल नहीं अपने पास। जैसा भी है जिंदगी में खुश रहो, मेरा तो ये कहना है। देखो एक चीजें मैंने देखी है, एक वीडियो भी देखा है और उस चीज को मैं समझता भी हूँ कि एक भिखारी होटल के बाहर बैठा है जी, और वो सिर्फ सूखी रोटी को ऐसे करके खा रहा है पानी में चुबो। तो एक होटल में से जो बंदा था ना, वो देख रहा उसे बहुत देर से। तो वो होटल में से बाहर निकल के आया और उसने पूछा जी कि क्यों मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ जी? तो भिखारी ने बोला बिल्कुल पूछ सकते हो, खाना खाते जा रहा और पूछ रहा है। हाँ। है ना जी। अब उसने पूछा सवाल कि आप क्या खा रहे हो, क्या देख के खा रहे हो? मतलब है ना, ऐसे करके खा रहे हो। हाँ। क्या सोच के खा रहे हो आप? जी कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं चटनी से रोटी खा रहा हूँ, चटनी से मैं रोटी खा रहा हूँ जी। तो उन्होंने बोला कि बस यही चीज तो है कि आज तुम भिखारी हो। हाँ। आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो कि मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ? हाँ। मैं बड़े पकवान के साथ खा रहा हूँ, पनीर खा रहा हूँ जी। आप सोचो तो सही। हाँ, सोचना ही तो है। आप सोचोगे वैसा ही आप पाओगे जी। द सीक्रेट मूवी देखी आपने जी? बस अगर जिंदगी में किसी ने भी वो मूवी देख ली ना, उसका जीवन का पूरा मोड चेंज हो जाएगा। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल जी। तो मैं तो यही कहूंगा यार कि आप
इंटरव्यू का समापन करते हैं। आपसे मैं अंतिम 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो पानी पी लो। बिल्कुल बिल्कुल, आप पानी पी लीजिए। टीम मेंबर को पिला दो ना साहब। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये अंतिम सवाल है, ये आखिरी जो है कि आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड, क्रिकेट देखते हैं आप? क्रिकेट बचपन से ही शुरुआत करें तो मजा आएगा जी। मैं लोहार हूँ जी। बैलगाड़ी के पहिए चढ़ाने का काम करते थे पापा जी। उनके साथ कोई नहीं था, अकेले थे वो। तो मैं लगभग 12-13 साल का होगा और उनके साथ में गरम गरम लोहे को उठाना और उस पहिए पे रखना, ये काम किया करता था। बचपन से काम किया है मतलब मैंने। तो जब मैं काम करता था ना जी, तो यार बचपन था यार, खेलने की इच्छा तो हमारी भी होती थी जी। तो सारा दोस्तों ने इशारा करते थे विजय, बस मैं धीरे से निकल जाता था। काम चाहे कितना भी हो मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने को इतनी बुद्धि थोड़ी थी आगे अपने घर चलाना, इससे कि पापा परेशान होंगे, कि अपने को खेलने जाना है बस। अपन बचपन में था खेल, तो हम भाग जाते थे। और मैदान था हमारी दुकान के पीछे, जो बस स्टैंड है ना, बस वही उस बस स्टैंड पे हम क्रिकेट खेलते थे। जी। तो पापा को नाराज होते थे, वो चिढ़ते थे। उस चिड़ में फिर भी कोई फर्क नहीं, मारा भी सही, बहुत चीज हुई। फिर एक दिन क्या हुआ कि हमारे पास वो बैट नहीं था, तो एक पटिया लेके आया आरा मशीन पे से, और पापा से बोला मैंने, पापा एक दोस्तों को बेड बनाना है तो आप बेड बना दो, 50 रुपए देगा वो। ठीक है। उस टाइम पे 50 रुपए की बहुत वैल्यू थी जी। तो उन्होंने बेचारे ने मेहनत करी, अच्छे से बनाया, और फिर मैंने भी अच्छे से मेहनत करी, उसमें कलर वलर कर दिया और उसको रख दिया, सूखा गया, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बेल्ट वेल्ट लगा दिया अंदर उसमें, बिल्कुल अच्छा बल्ला बनाया हमने तो बेहतरीन। और सभी ने पैसे इकट्ठे करे और मेरे पापा को 50 रुपए दे दिए, और वो बल्ला लेके मैंने मेरे दोस्त को दे दिया कि ये बल्ला तेरे पास रखना, तू दुकान पे मत लेके आ जाना, नहीं तो फिर पापा चिढ़ेंगे यार। हाँ ठीक है ठीक है। तो हम सभी ने 10-10 रुपए 1-1 रुपए वेला करके 150 रुपए वेले करे, वो हमने मेरे पापा को दिया। और फिर 2-3 दिन बाद वो बल्ला सुखा गया कलर से, फिर हमने खेलना स्टार्ट करा। तो दोपहर की बात थी, खाना वाना खाया नहीं, संडे का दिन था उस दिन। सुबह से 10 बजे से ही गायब, क्रिकेट खेल रहे। पापा को पता चला कि सुबह 10 बजे का गायब है। पापा खाना खाने गए नहीं, तो मम्मी ने पूछा कि वो कहाँ है, वो तो है ही नहीं, वो कहाँ गया, वो क्या पता कहाँ गया, कि वो क्रिकेट खेलने गया होगा। तो उस दिन उन्होंने मुझे उस बल्ले से मारते मारते लेके आए वो दुकान पे और बांध दिया, और वो बल्ला तोड़ दिया। उसी दिन से क्रिकेट खेलना बंद, और क्रिकेट के बारे में अपने को कुछ भी नहीं याद है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट के बारे में, क्योंकि वहां से मेरी खुशियां ही चली गई जी। मुझे ऐसा लगा कि यार हो सकता है कि मैं ज्यादा ही बड़ा हो गया यार, जो मेरे पापा मेरे से काम करवाने की बोल रहे हैं, क्रिकेट खेलना इतना बड़ा गुनाह है, तो रहने दो। तो उसी दिन से मेरे नफरत हो गई मतलब उस खेल से। अच्छा। आज भी मेरे सामने खेलते हैं ना, तो मैं यही बोलता हूँ, कितने बड़े बेवकूफ लोगों ने यार, एक आदमी फेंकता है और एक देता है और 11 दौड़ते हैं, ऐसा सीन होता है नहीं। सभी फील्डिंग करते हैं तो दौड़ते ही ना। मैंने कहा नहीं यार ये खेल अच्छा नहीं है, मैं मेरे दोस्तों से मजाक मस्ती करता हूँ जी, और बाकी अपना तो राष्ट्रीय खेल है, अब ये चीज उनको कौन बताए। वो नहीं समझते कि क्या चीज है, क्या कर सकते हैं इससे। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरा तो इंटरेस्ट था, लेकिन वो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। अच्छा। अब कुछ भी नहीं है। एक कहावत बहुत प्रचलित है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। बिल्कुल। तो आप जाति से लोहार है। हाँ? तो इस कहावत का मतलब मीनिंग क्या है, आप समझाइए हमें थोड़ा सा। यार इस कहावत का मीनिंग कैसे समझाऊं। ऐसा होता है जी कि हमारा एक सिस्टम ऐसा होता है, मतलब मैं भी खुद भी ऐसा ही हूँ। हाँ। क्योंकि अगर मेरी कौम में ही वही चीज है ना जी, मैं लोहार हूँ, तो मेरी तो हर फितरत ही मेरी ऐसी होगी। हाँ।
अगर मुझसे कोई ज्यादा फालतू बात करेगा तो मैं उसे बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ एक ही शब्द बोलूंगा बस। तो चाहे आप कितना ही बकबक करो, यानी कि आप 100 सुनार वाली बात हो गई, आप कितना ही बकबक करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा एक सवाल आपको चुप कर सकता है जी। तो यही होता है उस एक पावर जो बोलते हैं ना वो 100 सुनार की और एक लोहार की। मेरे हिसाब से तो मैं ये, मेरा मानना ये है कि मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि भाई आदमी चाहे कितना ही बोल रहा है जी, उससे कोई मतलब नहीं, आपके पास इतना परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि आप उसे एक ही बार में परास्त कर दे, बस ये चीज है। बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, वैसा ब्रह्मास्त्र है वो 100 सुनार के और एक लोहार, ये है। बस मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो नए क्रिएटर आ रहे हैं, जो नया सफर चालू करना चाहते हैं अपना, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, कि क्या सावधानी बरते और किस तरह से काम करेंगे सफल हो सके? देखो, सावधानी बरतने में तो ये है कि आप किसी के बहकाव में ना आए जी, नेगेटिव ना आए, बस अंतरात्मा से ये सोचे कि मुझे 90 दिन का टारगेट रखना है जी, कंटिन्यू एक ही समय पे वीडियो डालना है बस, और कंटेंट में विशेष ध्यान रखे कि मैं कुछ ऐसा दूं जो किसी ने ना दिया हो, थोड़ा सा यूनिक जी, बस खेल हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैंने स्टार्ट कर दिया, आज करा वीडियो नहीं चली, कल करा वीडियो नहीं चली, एक हफ्ते तक नहीं चली, 1 महीने नहीं चली, 2 महीने नहीं चली जी, और आपने बंद कर दिया, बस वो 2 महीने जो 60 दिन हुए ना, वो 61वें दिन की वीडियो अगर आप डाल देते तो वायरल हो जाते, और एक स्टेप और बची थी और आप हार मान गए, तो यही चीज तो होती है जी। और ये चीज समझ नहीं पाते हैं व्यक्ति, और हमेशा क्विट कर लेते, कोई सा भी काम हो जी, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई सा भी काम हो, जीवन में कोई भी काम होगा, कोई भी काम हुआ, अंत तक डटे हुए रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर तभी आता है जब खेल होने वाला होता है, सबसे ज्यादा जी। क्रिकेटर खेलते हैं ना जी, लास्ट गेंद बची है, उससे छक्के की जरूरत है, तो सबसे ज्यादा एफर्ट और प्रेशर उसी बंदे के पास रहता है जी, जो बल्ला पकड़ के खड़ा है। तो वो अब अपनी जिंदगी तो अपनी है, अपना ही बल्ला है, अपने के सब कुछ अपना ही है, तो इसीलिए नेगेटिव ना हो और पॉजिटिव रहे, किसी के कहने में ना बेरा मेंढक बन के काम करो, बिल्कुल बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं खुद बता दूंगा, जितना मेरे से हो सकेगा इतना जी, जितना मेरे को अनुभव है इतना मैं बता सकता हूँ। मेरे को कोई अनुभव जिस चीज के बारे में मुझे अनुभव नहीं है, मैं उस चीज के बारे में बता नहीं सकता हूँ। ये मेरा मानना है कि यार बिल्कुल आप तो दिल से काम करो और सभी प्लेटफॉर्म पे शुरुआत करो, एक पे मत करो, अच्छा रहेगा, बिल्कुल हो जाएगा खेल कम समय में। 90 दिन का एक टारगेट रहता है, बस उसी टाइम में फ्री टाइम में कर लो, हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। आप हमारे दर्शकों से, हम जन जन संवाद के लिए आप कुछ बोलते हैं तो हमारे दर्शक आपकी बात मान लेंगे। अच्छा, ऐसा है जी। तो देखो, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि भैया का मुझे नेचर बहुत अच्छा लगा है, और ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज है। ये एक ऐसी चीज कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट हो तो इनको मैसेज कर सकते हैं, और ये आपके पास आएंगे, बकायदा आपका भी ऐसा ही शूट होगा, ऐसा ही सीन होगा, और आपकी प्रतिभा निकल के बाहर जनता के सामने आ सकती है। ये सबसे बड़ा खेल कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं। आप सोच रहे हो कि कोई चार्ज होगा कि ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं है। तो मेरा यही मानना है आप लोगों से कि अगर आप लोगों के एक भी अगर टैलेंट हो आपकी जिंदगी में, आपको लगता है कि यार मेरे जीवन में ये टैलेंट तो साला मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, देखिए आप, ये भी तो टैलेंट है, ये मैं कर सकता हूँ, ये कोई नहीं कर सकता है। तो बस टैलेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टैलेंट एक प्रकार का नहीं होता है। तो बस अगर आपके पास ऐसा कुछ टैलेंट हो, और हाँ, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी भी चीज में जा चुके हैं और आपको वहां से सफलता नहीं मिली हो, और आप बिल्कुल स्ट्रगल करके आ चुके हैं, और आपको लगता है कि यार अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा और वही दिहाड़ी वाला काम करने लग गए, तो हो सकता है कि आपका एक इंटरव्यू कमाल कर दे, जिंदगी में बवाल मचा दे। तो हो सके तो आप इनका जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और इनको आगे बढ़ाएं, और आप भी आगे बढ़े भैया, क्योंकि ये जो खेल है ना, ये बहुत खतरनाक है सोशल मीडिया का। अगर आप में एक भी अगर टैलेंट हो तो एक बार मैसेज कर देना भैया, तुरंत आपके घर आ जाएंगे इंटरव्यू लेने, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हो, जय श्री महाकाल भैया, बहुत सारे सब लोग। तो चाय पिलो।